हरियाणा के नारनौल से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक तेल मिल में जबरदस्त आग से हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिल की इमारत से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कई मीटर ऊंची लपटों पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। बताया गया कि इस मिल में लाखों लीटर खाने का तेल रखा हुआ था, जिसके आग पकड़ने का भी खतरा पैदा हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आने की वजह से पायलट को उसे हाईवे पर ही उतारना पड़ा। ऐसे में आम रास्ते पर हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंचे बचाव दल ने सफेद रंग के इस छोटे विमान को बीच सड़क से हटाने का काम शुरू किया, जिसके लिए इन लोगों ने हवाई जहाज को किसी आम गाड़ी की तरह धक्का देते हुए एक दिशा में घुमाया और उसे खींचते हुए आगे की ओर लाया गया। एक तरफ रेस्क्यू टीम अपने काम में लगी थी, तो दूसरी ओर इस हवाई जहाज की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आई, क्योंकि जिस सड़क पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसको जोड़ने वाली सभी सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर की अफरा तफरी के बाद प्लेन दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार दिखा। अमेरिका के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों की याद में मेमोरियल डे मनाया गया, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वो वर्जीनिया में सैनिकों के लिए बनाए गए एक समाधि स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने अमेरिका की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों की कब्रों पर फूलों की माला चढ़ाई और उन्हें सलामी दी। जो बाइडेन ने उनकी शहादत के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। अमेरिका में हर साल मई महीने के आखिरी सोमवार को मेमोरियल डे मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की उस बच्ची की अपील रंग लाई जिसने अपने होमवर्क को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सीधे पीएम मोदी से गुहार लगाई। इस बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बदलाव की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद उस लड़की ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया। Thank you very much, LG sir. Bye. Thank you very much, LG sir. Bye. उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल गए, जिसकी कुछ तस्वीरें मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से भी सामने आई, जहां लोगों ने कोरोना निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दर्शन किए। हालांकि मंदिर में पहले के मुकाबले श्रद्धालु कम ही दिखे। अनलॉक होने के बावजूद भी जो श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर है वो पूरी तरीके से खाली है। मंदिर में एंट्री से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। दिन गुजरने के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों की संख्या बढ़ गई, लेकिन कोरोना निर्देशों के पालन में कोताही नहीं बरती गई। कई दिनों बाद मंदिर पहुंचकर लोगों ने माथा टेका, लेकिन एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिली। अच्छा लगा कि व्यवस्था बनाई हुई है इन लोगों ने। कुछ इसी तरह मिर्जापुर में मौजूद विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन मंदिर में होता दिखा। सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। लंबे वक्त बाद भक्तों की मौजूदगी में मंदिर में आरती हुई। हालांकि ये मंदिर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगा। शनिवार और रविवार को इसे बंद रखा जाएगा। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से वहां शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये ढील उन इलाकों में दी गई है जहां संक्रमण की दर 10% से कम है या ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड का इस्तेमाल 60% से कम है। कोरोना कर्फ्यू में यह ढील मंगलवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ब्रिटेन के देश वेल्स से सांस अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच समंदर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही एक छोटी सी बच्ची को बचा लिया गया। बताया गया कि बच्ची अपने परिवार के साथ समंदर किनारे घूमने गई थी, लेकिन मस्ती करने का आइडिया इतना भारी पड़ा कि मजा ही सजा बन गया। क्योंकि बच्ची की छोटी सी नाव समंदर में बह गई और वो लहरों के बीच जा फंसी। तभी लाइफगार्ड की एक टीम उसे बचाने के लिए पानी में उतरी। तस्वीरें ऐसी कि नन्ही जान को अकेला समंदर में फंसा देख किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। बचाव कर्मियों को देखते ही बच्ची रो रो कर उनसे मदद की गुहार लगाने लगी।
वो मासूम इतनी बुरी तरह डरी हुई थी कि बचाए जाने के बाद भी उसके आंसू बहने नहीं रुके और वो लगातार मदद मांगती रही। बाद में बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंप दिया गया। ब्रिटेन में तपती गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों का हुजूम समुद्री तट पर नजर आया। यहाँ आमतौर पर मई जून का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इस बार ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके बाद भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में यहाँ के एक बीच पर छुट्टी के दिन ये लोग एक छोर से दूसरे छोर तक फैले नजर आए। समुद्र किनारे बैठे ये लोग गर्मी भगाने के लिए ठंडी हवाओं और समुद्र में उठती लहरों का आनंद उठाते दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के एक ट्रक के नीचे आ गए। रफ्तार तेज होने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों फिसलते हुए सीधा ट्रक के नीचे चले गए। इससे पहले वो ट्रक वहां से गुजरता दिखाई दिया। ट्रक को देख मोटरसाइकिल चला रहे लड़के ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल फिसल गई और वो सीधा ट्रक के नीचे आ गई। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बिना वक्त गवाए ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से दोनों ट्रक के पहिए के नीचे आने से बच गए। इस बीच आसपास के कई लोग भी वहां पहुंच गए। बाद में दोनों लड़के भी ट्रक के नीचे से सही सलामत बाहर निकल आए।